लहर 24 के नाम से दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ओर से कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बच्चों की बनाई गई कला पेंटिंग एग्जीबिशन और नुक्कड़ नाटक भी देखा। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगा कि उनके बीच खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को बेहतर करने के लिए आम आदमी पार्टी या फिर कहें दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं बात करें दिल्ली के चाणक्यपुरी की, यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल की गई है, जिसके अंदर एक एग्जीबिशन लगाई गई थी। वो लहर नाम से, ये लहर 24 के नाम से जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसके अंदर सरकारी स्कूलों के तमाम बच्चे जो हैं, जो गरीब क्लास के आते हैं, मिडिल क्लास के आते हैं, उनों के द्वारा यहाँ पर एग्जीबिशन की लगाई गई। उस एग्जीबिशन के माध्यम से बड़ी कोशिशें की गई हैं, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन बनाई गई है, तमाम कोशिशें की गई हैं कि उनकी जो झलक है या फिर उनकी जो मेहनत है वो रंग लेके आए। और इसी को देखने के लिए आज खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, यानी यहाँ पर बात करें, अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर पहुँचे, बच्चों का हौसला अफजाई की और हौसला अफजाई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की गई कि तमाम बच्चों की उम्मीदें जो हैं या फिर कहे तमाम बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लेके आए। कैसा लगा अरविंद केजरीवाल के यहाँ आने पर? और दूसरा यहाँ पर जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसकी जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली आप लोग? मतलब केजरीवाल सर यहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली सबको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, सबके काम को, और उन्होंने हमारा काम भी बहुत अच्छे से देखा और हमें अपना काम एग्जिबिट करने का मौका मिला, सबको शोकेस करने का। तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमने अरविंद केजरीवाल सर आए तो उनके सामने हमने पहले एक फोक डांस, वेलकम डांस जिसे कह सकते हैं, वो हमने रिप्रेजेंट करा। पहले उनको बंगाली सॉन्ग था, देन राजस्थानी सॉन्ग, देन भांगड़ा, ऐसे उनका वेलकम करा। और फिर देन उसके बाद हमने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, जिसमें एक ब्राज़ील सॉन्ग है, उसको हमने उसकी लिरिक्स चेंज करके उसमें लहर, क्योंकि दिस आर लहर एग्जीबिशन, उसमें हमने लहर लिरिक्स ऐड करी और वो हमने अरविंद केजरीवाल सर के सामने प्रेजेंट करा। और हमने उनको डफली भी दी, उन्होंने हमारे साथ डफली बजाई और वो बहुत जॉयफुल मोमेंट था, बहुत मज़ा आया हमें। उन्होंने बहुत अच्छा बताया हमारे काम को, और वो सिर्फ आके उन्होंने सिर्फ हमें अप्रिशिएट ही नहीं करा, हमारे काम को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आई और क्या क्या चीज़ें वो हमारे लिए आगे करेंगे फ्यूचर के लिए, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है स्कूलों के अंदर, स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि पहले सरकारी स्कूलों के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, आज अरविंद केजरीवाल की मेहनत के बाद कहीं ना कहीं स्कूलों को बेहतर किया गया। आप लोगों की पढ़ाई किस तरीके से चलती है? बहुत अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। अब देखना होगा ये पहल जिस तरीके से की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है, या आगे भी और किस तरीके से किया जाएगा। और परिजनों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार की इस कोशिश से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सर, ये अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी ये योजना थी कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए, और मैं भी उसी स्कूल का एक पार्ट हूँ, जो स्पेशलाइज्ड स्कूल होते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, मैं खुद एक सर्वोदय स्कूल से पढ़ी हुई छात्र हूँ, और उस स्कूल से जहाँ पर ना डेस्क थे, ना जगह थी बैठने की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। और अरविंद केजरीवाल ने आकर क्या करा कि सबसे पहले स्कूलों की हालत बदली, हेल्थ पे बहुत काम किया। उन्होंने समझा कि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, अगर देश में कितने भी संसाधन अवेलेबल हो, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। और उन्होंने सोचा कि अगर हम एजुकेशन देंगे बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो बच्चे हमारे जो है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका संगीत में रुझान है, किसी बच्चे का विजुअल आर्ट्स में है, सर ने ऐसे स्कूल बनाकर उन बच्चों की जो एबिलिटी है उसको सामने लाने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आगे लेकर आना और एक मैसेज देना कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।